के साथ साथ हर एक भावना में क्या बात बताइए ये पता होनी चाहिए। 16वीं भावना जिस दिन होगी उस दिन मैं सबसे 16 कारण भावना की 16 कारण पूजन की जयमाला किसी एक से पूरी पूछूंगा। तो आप कोशिश करें कि इन दिनों में जब तक अपन 16 कारण भावनाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं 16 कारण जो पूजन है उसकी जयमाला को कंठस्थ करने की कोशिश करें। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई ताको आवागमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। ये वाली जो जयमाला है इस जयमाला को आप पूरा याद करें। गजब की जयमाला है। छोटे एक एक लाइन में जो है वो 16 कारण भावनाओं को पूरी तरह से वहां पर बताया है ध्यानेंद्र राय जी ने। चलिए आज हम कल चर्चा हमने की थी आचार्य, हम अरहंत भक्ति करके आए। आज जो है वो आचार्य भक्ति हमने कल की थी। अब आज जो विषय है वो है आचार्य के बाद कौन से परमेष्ठी का नाम आता है। तो आचार्य के बाद उपाध्याय परमेष्ठी का नाम आता है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम और नमो उवज्झायाणम। उवज्झाय मतलब उपाध्याय। उपाध्याय परमेष्ठी जो है उनकी चर्चा आज हम यहाँ करने वाले हैं, उनकी भक्ति करने वाले हैं। तो आप सोचिए पांचों परमेष्ठी की भक्ति सीधे हमें जो है सिद्धांत तक ले जाती है। ये सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब जिसका अंत सिद्ध बनना है। जिसका अंत क्या है? सिद्ध बनना, उसका नाम सिद्धांत। तो हमारे ये सब जैन धर्म के ये 16 सिद्धांत हैं जो जिनका अंत क्या है? हर एक भावना हमें सिद्ध बनवाती है। तीर्थंकर जो है वो नियम से सिद्ध बनते हैं और इसलिए धर्म का उद्देश्य भी क्या है? तो धर्म का उद्देश्य सिद्ध पहुंचना, सिद्ध गति तक जाना है ना। सिद्धालय में जाके विराजमान होना ये एकमात्र उद्देश्य है धर्म को सीखने का, कि धर्म के माध्यम से हमें जो है सिद्धांत की बात समझ में आए। बोलते हैं लोग सिद्धांत, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। कौन सा? पानी छानकर पीना जैन धर्म का सिद्धांत है। और रात्रि भोजन नहीं करना जैन धर्म का सिद्धांत है। और जमी कंद आदि का त्याग करना जैन धर्म का सिद्धांत है। लेकिन ये सब क्रियाएं करके फायदा क्या है? तो करेंगे ये सब क्रियाएं करने का फायदा अंतिम जो है वो सिद्ध बनना है ना। पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? तो पूजा करने का कारण क्या है? किस लिए पूजा करते हैं? तो कह रहे भगवान जैसे बनने के लिए। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। क्या बोलते हैं हम वहां पर कि हे भगवान मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मैं ये छत्र चवर चढ़ा रहा हूं या मैंने बोली ली है तो उस बोली से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सांसारिक कोई वांछा नहीं है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। क्योंकि हे भगवान ये मैं पूजन में जो स्वाहा कर रहा हूं, स्वाहा का मतलब तो जानते हैं ना कि पूरी तरह से समर्पित कर देना, फिर आप उठा के देखना नहीं कि वो कितनी कीमती है कि नहीं है, कि उसका क्या होगा। जैसे हम जो है अपने मलमूत्रादि का त्याग कर देते हैं और फिर वापस मुड़कर नहीं देखते हैं कि उनका क्या होगा, इस तरह की बिना वांछा रखे हम जो है जगत के अमूल्य पदार्थों को भगवान के सामने समर्पित करते हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। कह रहे कि ये जल जो है, जल के बिना जीवन नहीं है, ये सबसे अमूल्य वस्तु है। लेकिन हे नाथ आपके जैसा बनने के लिए मुझे इस जल की भी दरकार नहीं है। अगर जल नहीं मिले चल जाए, लेकिन आपके जैसा बनना ये मेरी प्रायोरिटी है। तो हमें पहले प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि आखिर हमारी प्रायोरिटी क्या है। खाली हमें पूजन में ये बोलते रहना है ऐसे कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा और एक डोलची से दूसरी डोलची में डाल देना है। कह रहे कि इतना ही काम से धर्म नहीं होना है, उतने काम के माध्यम से ये समझना है कि तुम जैसा बनने के लिए हे भगवान मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। और जैन धर्म में ही ये ताकत है कि जो है हर जीव जो चाहे पुरुषार्थ करे तो वह अरहंत और सिद्ध बन सकता है। अन्य किसी धर्मादिक में ये फैसिलिटी नहीं है कि हर जीव, हर व्यक्ति जो है वो भगवान बन जाए। वहां उनके भगवानवाद का जो अलग ही सिस्टम है कि कोई एक भगवान है जो जगत का कर्ता धर्ता है और बाकी सब उनके चेले हैं। लेकिन अपने यहाँ हर जीव भगवान है,
हर जीव, आप देखिए स्वभाव से भगवान है, पर्याय में भगवान नहीं है, लेकिन अगर पुरुषार्थ करे, 16 कारण भावनाओं को अच्छी तरह से भाए, तो हर जीव जो है वो तीर्थंकर बन सकता है, हर जीव अरहंत और सिद्ध बन सकता है। इतना उत्कृष्ट हमारा ये जैन धर्म है कि सिर्फ थोड़ी सी प्रयास से, थोड़ी अज्ञानता, जो अज्ञानता बनी हुई अनादिकाल की, उस अज्ञानता को दूर करें और इन हैंड टू हैंड जो है सुख को प्राप्त करें। जगत में आप देखिए, जिसे ज्ञान होता है वही सुखी होता है। धर्म भी ज्ञान के माध्यम से ही होता है। जिसे ज्ञान है वो धार्मिक है, और जिसे ज्ञान नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, वो अधार्मिक है ना। चाहे वो कितनी भी क्रियाएं करे, शास्त्रों का वर्णन है ये तो। शास्त्रों का सार यही है कि जिसे ज्ञान है वही व्यक्ति धार्मिक कहलाने लायक है, वही सुखी है, क्योंकि ज्ञान ही मात्र एक ऐसा है जो सुख दे सकता है ना। या विद्या सा विमुक्त है, हम बोलते हैं ना कि वह विद्या ही विमुक्ति का कारण, मोक्ष का कारण कौन है, तो कह रहे ज्ञान है। और वो ज्ञान कहां से मिलेगा, तो कह रहे कि ज्ञान इन पंच परमेष्टियों की श्रद्धा से आएगा। देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन होते ही युगपद होते हम प्रकाश दीपक ते सोई। छड़ाला में दौलत राम जी ने बोला, कह रहे कि जैसे ही दर्शन हुआ ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, और जब ज्ञान सम्यक होगा तो जीव दुखी रह सकता है क्या। जो जो ज्ञानी हैं, जो जो सम्यक दृष्टि हैं, जो जो आत्म अनुभवी हैं, क्या हम उन्हें दुखी कह सकते हैं क्या। हम दुखी, हमारे दुखी की तो कल्पना ही दूसरी है। हम सुखी और दुखी किसे मानते हैं, जिसके पास 4 बंगले हैं, जिसके पास गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा है, उसको हम सुखी मानस मानते हैं। और हमारी दृष्टि में दुखी कौन है, कि बेचारा जिसको खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, सुबह कमाए है ना, दिन भर कमाए तब जाके खा पाए, इसको हम हमारी दृष्टि में दुखी मानते हैं। तो हमने सुखी और दुखी की कल्पना क्या कर रखी है, संयोगों के आधार से, कि ये संयोग है तो व्यक्ति सुखी है, और संयोग नहीं है तो दुखी है। लेकिन जगत में हम देखते हैं ना कि बड़े बड़े पैसे वाले भी, सेठपति धनपति भी जो है मूंग की दाल पी करके काम चलाते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया साहब अब शुगर हो गई है, अब ब्लड प्रेशर हाई रहता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट की कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको जो है वो यही खाना पीना है, नॉर्मल रहना है। घर में बहुत भरा है, माल पड़ा है, नौकर चाकर सब मालपुए उड़ा रहे हैं, लेकिन वही सेठ धनपति जी जो हैं वो सिर्फ मूंग दाल पी करके, उसका पानी पी करके रह रहे हैं। अब आप सोचिए, उस अच्छे कंगूरे वाले महल जैसे विला में रहने वाला वो सेठ भाग्यवान है, वो पुण्यशाली है कि ऐसा किसान जो दिन भर खेती करके खून पसीना बहा करके चैन की नींद सोता है, और उसे कोई परवाह नहीं, वो अपने आप आराम से, जो उसे पता है कि ये जो है वर्षा होगी, अनाज निकलेगा, जितना होगा, अपना जीवन आराम से चलाता है और सुखी रहता है। तो ये चीजें हमें जो है जिनवाणी सिखाती है कि संयोगों के माध्यम से सुखी और दुखी नहीं हुआ जाता है। हमारे मुनिराजों के पास तो कोई भी संयोग नहीं है, कोई कार नहीं, बंगला नहीं, किसी तरह की कोई नहीं, रत्ती भर की कोई सामान नहीं, 3 ही उनके पास उपकरण है, पीछी है, कमंडलू है और एक शास्त्र है। अब इतने 3 वस्तुओं में भी जो है वो महासुखी रह सकता है जीव, और जिसके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है वो भी महादुखी है। तो हमें सुखी और दुखी की क्या डेफिनेशन है, पहले तो ये समझनी होगी, और इसको समझने के लिए जिनवाणी के सिवाय और कोई सारभूत नहीं है। जगत में जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जिनागम को समझेंगे नहीं, तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये विवेक विचार सिर्फ और सिर्फ माँ जिनवाणी ही हमें दे सकती है। और ये हमारा महान पुण्य का उदय है कि हमें 24 घंटे जिनवाणी अवेलेबल है हमारे लिए, हमारे पास है। जब शंका हो तब जिनवाणी खोल के देखें और पढ़ें, जब इच्छा हो तब प्रवचन सुने, जब चाहें तब आप टीवी खोल करके किसी भी आचार्य श्री का, किसी का भी जो है आप प्रवचन सुन सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी टेक्नोलॉजी और ये सब कुछ उपलब्धता है। ये हमारे पुण्य का उदय नहीं है तो और क्या है। और ये खाली पुण्य नहीं, अतिशय पुण्य का उदय है कि जिसके कारण इस टेक्नोलॉजी का भी अपन सदुपयोग कर रहे हैं,
कि इसके माध्यम से जो है आज इंडिया में बैठे हुए लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और इस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है कि जिसके माध्यम से हम जिनवाणी की बात यहाँ बैठ के करते हैं और इतने टाइम पापों से विरक्त होते हैं, राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करते हैं, स्वाध्याय के समय कषाय रूप परिणाम नहीं होते हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम नहीं होते हैं, भक्ति की बात करते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधुओं की भक्ति की बात चल रही है, तो नियम से जो है ये हमें आगे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय कराने वाली है। ऐसी उत्कृष्ट ये भक्तियां हैं और इन भक्तियों में भाव लगाएंगे तो नियम से जो है भव सागर तर जाएंगे। भव सागर तरने का अगर रामबाण औषधि है तो ये 16 कारण भावनाएं हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कोशिश करके प्रयत्न करके संकल्प पूर्वक इन 16 कारण भावनाओं के व्रताधिक अगर कर सकते हैं तो बहुत उत्कृष्ट बात है। साथ में इसका स्वाध्याय करके इसके स्वरूप को जान करके फिर व्रताधिक करें तो नियम से जो है ये बहुत कार्यकारी हैं। कल आपको एक छोटी सी मूवी दिखाई थी जिसमें वो ग्वाला शास्त्र जी को संभाल करके रखता है और मुनिराज को भेंट करता है। उतने से फल में उस शास्त्र जी की सुरक्षा, शास्त्र जी की रक्षा के फल में और वह सही सुपात्र को दे देने पर जो है वह स्वयं ग्वाला जो है वो कुंद कुंद आचार्य बन जाता है, द्वादशांक का पाठी बन जाता है। अब सोचिए कि इतने से भाव, उसने भाव कितने किए थे कि एक शास्त्र जो है उसकी सुरक्षा के भाव, और उस भाव से कुंद बन गया। और आज 2600 साल से 2619 साल हो गए भगवान महावीर के निर्वाण को। सो भगवान महावीर के निर्वाण के 400-500 साल बाद से, मतलब 2000 साल लगा लीजिए, 2000 साल से जो है कुंद आचार्य का नाम हर जैन लेता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जब भी जैन धर्म की बात आती है तो कुंद आचार्य का नाम लिया जाता है। तो अब सोचिए कैसी भावना भाई थी उस ग्वाले ने कि सिर्फ और सिर्फ ये इतना उत्कृष्ट शास्त्र है कि पूरा जंगल जल गया लेकिन ये पेड़ नहीं जला। इतना अद्भुत शास्त्र है और मैं इस शास्त्र को ऐसे ही कैसे जाने दूं। बेचारा अज्ञानी था, पढ़ना लिखना जानता नहीं था, ताड़पत्र में क्या लिखा है उसको समझ में नहीं आता था, लेकिन उसे ये पता था कि ये इतने उत्कृष्ट आचार्य द्वारा लिखी गई ग्रंथ है तो नियम से जो है ये कार्यकारी ग्रंथ है और लोगों का कल्याण होगा। ऐसी उत्कृष्ट भावना से मुनिराज को वो जो है वो भेंट करता है और उसका फल आपने कल देखा था मूवी में कि आखिर आगे जाकर के कुंद आचार्य बने। इतनी उत्कृष्ट भावनाएं, ऐसी पुराण की जो अपनी कथाएं हैं, वे पुराण की कथाएं हमें वाकई जो है संसार में सुख नहीं है ये झकझोर करके बताती हैं। जिसे हम सुख मान करके बैठे हैं कि रुपया पैसा धन दौलत संयोग स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इसमें हम ये सोचते हैं कि ये हमें सुखी दुखी कराएंगे, ये होगा इनसे इनके द्वारा, तो ये सारी जो है मान्यताएं निर्मूल करने के साधन हमारे प्रथमान युग के ग्रंथ हैं। अब देखिए प्रथमान योग के ग्रंथों के माध्यम से उन पुराण की किस्से कहानियों को पढ़ करके और अंतिम में जो है वो वितरागता ग्रहण करनी है कि कैसे जो है इन सब 24 तीर्थंकरों ने किस तरह की वैराग्य, कैसे वैराग्य हुआ, कैसे जो है, और चक्रवर्ती आदि जितने हैं, भरत चक्रवर्ती जी का कितना गजब का कथा आती है कि जब वो विजयार्थ ये है ना पहाड़ पर वहां पर जाकर के और अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं कि भाई अब मैंने 6 खंड जीत ले, मैं चक्रवर्ती बन गया हूं तो इस शिला पे मेरा नाम होना चाहिए। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं वहां तो उनसे पहले उनके और ऐसे 30 मार्का कितने जो है चक्रवर्ती वहां आकर के अपने नाम लिख के गए हैं। कई चक्रवर्तियों के उस शिला पे नाम है। ये देख के अंतर में उनको लगता है कि अरे मैंने क्या किया ये। तब समझ में आता है कि वाकई जो है अहंकार जो है वो कितना घातक है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं करने देता है। सो उस अहंकार को छोड़ें और जब अहंकार निकलता है तो ज्ञान की उत्कृष्टता विशुद्धता प्रकट होती है, कषाय हटती हैं और ज्ञान अपनी लाइट मारने लगता है, चमक उसकी जो है वो दिखने लगती है। सो आज भी बहुत उत्कृष्ट चर्चा है जिसकी बात हमें करनी है यहाँ पर, बहुश्रुत भक्ति। श्रुत मतलब होता है, श्रु धातु सुनने के लिए होती है, श्रु मतलब सुनना, और श्रुत शब्द जो है शास्त्र के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर। मतलब पहले अगर आप देखें भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना से
जो है वो श्रुत वाणी ही चली आ रही थी। जो हमारी जैन धर्म की परिपाटी थी वो सिर्फ साउंडमय थी, इसीलिए दिव्य ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि मतलब साउंड। जैन धर्म की दिव्य ध्वनि, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि, दिव्य शास्त्र नहीं बोला गया। फिर धीरे धीरे अभी जो अगले, मैं अभी से नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि 27 तारीख को हम विशेष रूप से श्रुत पंचमी मनाएंगे। उस दिन जो है विशेष चर्चा, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आपको बताएंगे कि कैसे जो है जिनवाणी लिखी गई, कैसे भगवान महावीर की वो देशना जो है वो रिटर्न में आई। पहले जो है वो ओनली साउंड में थी और रिटर्न में कैसे आई, उसकी चर्चा आपको वहां सुनने को मिलेगी उस दिन 27 तारीख को। आप वहां जरूर जुड़े रहें उससे। लेकिन अभी हमें ये बताना है कि भगवान महावीर की जो वाणी है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को गौतम गणधर ने जो है वो क्या किया, गूथा। उन्होंने एक्सेप्ट की और उसको समझ करके, और क्योंकि द्वादशांगमय वाणी, दिव्य ध्वनि कैसी होती है, द्वादशांगमय वाणी। सो वो द्वादशांगमय वाणी को गणधर ही एक ऐसे होते हैं जो उसे ग्रहण कर पाते हैं। गणधर जो है वो 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। सिर्फ एक केवल ज्ञान रिद्धि उनको नहीं होती है, बाकी 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धि जैसे ही गणधर बनते हैं और उनको वो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। गौतम स्वामी की तो और भी गजब की चर्चा है कि वे जो है वो ब्राह्मण ऋषि थे और भगवान महावीर 66 दिन तक केवल ज्ञान हो गया लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। फिर सौधर्म इंद्र को अवधि ज्ञान के माध्यम से जब ये पता चला कि भाई एक गौतम नाम का जो ब्राह्मण ऋषि है, उसके आने से उसका वो गणधर के रूप में आएगा और तब जाकर के जो है भगवान की वाणी खिलेगी। तो इस तरह से जब गौतम गणधर और उनके और शिष्यों को लाया जाता है, जब वे मानस्तंभ को देखते हैं, समो शरण में 4 दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं। उन मानस्तंभ का नाम ही यह है कि उसको देख करके जीवों का मान गल जाए, उसका नाम है मानस्तंभ। तो उस मानस्तंभ को देख करके वो गौतम ऋषि जो थे उनका मान गल गया और वे जो है जिनेश्वरी दीक्षा उन्होंने धारण की। और जिनेश्वरी दीक्षा धारण करते ही उन्हें जो है 63 तरह की रिद्धियां प्रकट हुई, गणधर पदवी मिली और इस तरह से भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि प्रसरित हुई। और अब देखिए उस दिव्य ध्वनि के आता है ना, वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है ना। इस तरह से पूरी जिनवाणी स्तुति है ये कि भगवान महावीर के मुख से निकली हुई, मुखारविंद से निकली, सर्वांग से, तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि है वो सर्वांग से निकलती है, ओंकारमय ध्वनि निकलती है और वो वहां बैठे हुए 3 गति के जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। आजकल जैसे असेंबली वगैरह होते हैं, संसद भवन वगैरह होते हैं, तो वहां आजकल टेक्नोलॉजी का ऐसा विकास हो गया है कि वहां पर स्पीकर कुछ अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन वहां बैठे हुए 400-500 जितने भी MLAs MPs हैं वे अपनी अपनी भाषा में जो है समझ जाते हैं। ये अभी मॉडर्न एक तरह का समोशरण का कॉपी रूप है। ये अपने यहाँ तो अनादिकाल से चला आ रहा है कि इस तरह से जहां समोशरण होता है, ये सौधर्म इंद्र जो है वो आदेश देता है कुबेर को और कुबेर जी जो है वो इस तरह की रचना करते हैं, समोशरण की अद्भुत रचना करते हैं जहां पर योजनों तक सुभिक्ष रहता है, किसी तरह का कोई वायरस नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, निर्भयता होती है। अब देखिए जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो करोड़ों रत्नों की वर्षा होती है, हर जगह सुख शांति का माहौल रहता है। तो अगर हम भी चाहते हैं इन भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकरत्व पदवी मिले तो ऐसा माहौल हमारे भी क्रिएट हो सकता है और इसके माध्यम से हम ये नहीं सोचे कि हमारा भला होगा। ये तीर्थंकर तो वही बनते हैं जो कभी ये चाहते नहीं है कि हम तीर्थंकर बने। आप सोचिए कि 16 कारण भावनाएं किसको फलीभूत होती हैं, तो कह रहे 16 कारण भावनाएं उन्हें फलीभूत होती हैं जो वांछा बिना वांछा के भाते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों से शुरुआत होती है और 8वें गुणस्थान के प्रथम 6 और 8 समय तक जो है ये तीर्थंकर प्रकृति का संयोग जो है वो बंधना रहता है। और इस तरह से ये सम्यक दृष्टि जीव ही भाते हैं और सम्यक दृष्टि जीव जो है वो वांछा से कोई काम करता नहीं है।
जो वांछा से काम करे वो जो है वो क्या है, तो उसे बोलते हैं जो मांगने का काम करे उससे तो भिखारी बोला जाता है। तो हम अगर भोगों के भिखारी हैं तो हम भगवान के पास जाकर के भोग डिमांड करते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जाते हैं, कहते हैं कि हमारा ये रोग दूर कर दो, हमारे घर में दरिद्रता दूर कर दो, हमारा ये कोर्ट में केस चल रहा है इस केस को वो कर दो, अभी कोरोना वायरस चल रहा है इसको पूरे हटा दो। इस तरह के हम अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, उनको सैल्यूट मारने जाते हैं, तो यह सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति कौन सी है? जो निर्वांछक होकर के करता है, सिर्फ भगवान के गुणों का अनुराग करना उसका उद्देश्य है, और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, ऐसी भावना रखने वाला जीव ही जो है उसे ये तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृतियां बंधती हैं। अब सोचिए, भगवान जैसा बनना है कि बस भगवान हमें देते रहे वो सही है। तो अब सोचे हम पाप करते जाएं और भगवान हमें माफ करते जाएं, क्या ये काम सही है? कि हम गलतियां करते जाएं, हम चोरी करें और मंदिर में जाके एक माला गिने और भगवान हमें उस चोरी को माफ कर दें, तो सही है क्या? ये हमारे भगवान सही कहलाएंगे? और जो एक अच्छा काम करे वो भी भगवान के पास जाए तो भगवान उसको भी जो है वो इसी तरह, तो फिर न्याय क्या रहा? तो अब इसका मतलब तो वो अन्याय कर रहे हैं कि आप गलत काम करो और भगवान के पास जाओ और वो आपको सुधार देंगे, आपको अच्छा कर देंगे। तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसमें तीर्थंकर प्रभु का कोई हाथ नहीं है कि तीर्थंकर प्रभु हमें बचा लेंगे या कुछ कर लेंगे, है ना। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। कह रहे कि तुम कर्म तो खोटे कर रहे हो और फिर सहे क्यों नहीं सहते हो, है ना। आप कोई सोचे कि भाई पाप कर लें और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें तो पाप नष्ट हो जाने चाहिए ना। आप बोलते हैं ना, सब पाप पणा सणो, ये सभी पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है, नमोकार मंत्र के लिए बोला जाता है। तो पापों का नाश करता है कि नहीं करता है? तो पापों का नाश करता है, लेकिन कैसे पाप? अगर यही भाव रखें कि पाप करते जाएं नमोकार पढ़ते जाएं, पाप करते जाएं नमोकार पढ़ते जाएं, तो वो सच्चा श्रद्धानी नहीं है। जो सच्चा श्रद्धानी होता है और श्रद्धा पूर्वक नमोकार का जाप करता है, जिसे 5 परमेष्टि जो है अपने स्वरूप के साथ ध्यान में आते हैं, उसके कर्मों का निर्जरा होती है। बाकी तो वो पाप ही बांधता है, वहां मंदिर में जाके भी पाप ही कमाता है। अब सोचिए, पाप करने का विकल्प है और जाके 9 बार नमोकार पढ़े और अभी घर जाकर के मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और अंतर में ये परिणति चल रही है कि मैं उसका बुरा करूंगा, उसको ऐसा नीचा दिखाऊंगा, ऐसी भावना अंतर में है, तो क्या नमोकार पढ़ना, पूजा पाठ करना, शांति विधान करना और कोई से भी जितने बड़े बड़े विधान है वो करना कार्यकारी है? कह रहे कि नहीं। तो क्या है नमोकार की स्तुति? कह रहे कि नमोकार पढ़ करके पाप नहीं करने का संकल्प लेना, कि जैसे ये 5 परमेष्टि 5 पापों से रहित हैं, वैसी अवस्था में लाऊं, मैं आज पाप का त्याग करता हूं। अंतर में ऐसी श्रद्धा पूर्वक जब नमोकार पढ़ा जाता है तो जरूर फल लगता है उसका। लेकिन अगर यही है कि खाली जीवा से बोल रहे हैं, है ना, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। तो कह रहे कि माला जो है वो हाथ में घूम रही है, जीभ में नमोकार का जाप हो रहा है, लेकिन वो फायदा नहीं, क्योंकि ये जिह्वा जो है नमोकार के जाप के साथ साथ इतने कठोर वचन बोल देती है और लोगों का इतने भाव हिंसा करती है कि जिसके कारण नमोकार का जाप का जो पुण्य है वो तो थोड़ा सा है, और जो बकवास करने का और विलाप करने का और लोगों को जो है नीचा दिखाने की भावना और कटु शब्द बोलने के जो काम है वो बहुत बड़ा है, उसका पाप बहुत बड़ा है। तो ये छोटा सा पुण्य उस बड़े से पाप के सामने तो टीनटली जैसा है, छोटी सी एक पतंगे जैसा है, तो उसका क्या होगा? वो कहीं कब उदय में आएगा और कब चला जाएगा पता नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए काम ऐसे करें कि पुण्य ज्यादा संचित हो और पाप कम हो। ये नहीं कि पुण्य तो थोड़ा सा करें और पाप बहुत करें। और अनादिकाल से जिसके भी संसार में है, जो जीव संसार में है, उनका उल्टा काम हो रहा है कि पाप का थोक से हो रहा है काम, है ना। पाप का आश्रव कैसा हो रहा है? थोक बंद। और पुण्य का आश्रव कितना है? साफ थोड़ी देर के लिए, 24 घंटे में आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, सुबह या शाम को थोड़ा सा कर लिया तो कर लिया, इतना सा तो हम करते हैं।
तो पुण्य तो इतना सा करते हैं और उसके फल में हम चाहते हैं कि हमें 16 स्वर्ग का अहमिंद्र पद मिल जाए, तो कैसे संभव है? इतने से पुण्य के लिए 16वें स्वर्ग के अहमिंद्र बनने की चाह संभव नहीं है। तो कैसे संभव है? कह रहे कि अधिक से अधिक समय अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लगाएं, ज्ञान में ही लगाएं, अपने ज्ञान की महत्ता को जानें। जगत में भी देखते हैं तो ज्ञानी ही सुखी दिखाई देता है। जो अज्ञानी होता है वो हर जगह मार खाता है, हर जगह गोते खाता है। अब देखिए जिसे ज्ञान नहीं है ना, एयरपोर्ट पे पहुंच गया, कहाँ पहुंचना है, कैसे टिकट लेना है, कहाँ पर जो है जाके चेक इन करना है, कहाँ सूटकेस देना है, कहाँ पर पासपोर्ट देना है, जिसको पता नहीं है पहली बार जाता है, जिसको ज्ञान नहीं है। सो जिसको ज्ञान नहीं है वो कितना दुखी होता है, आकुलित व्याकुलित होता है, संकलेश रूप परिणाम करता है। बाप रे, मैं तो गया ही नहीं, पहली बार जो है जाना पड़ रहा है और ऐसा, और क्या हो जाएगा। और जिसे पता है कि ऐसे ऐसे होता है, जा करके और उनको ये दिखाना है, वहां जाके सामान यहाँ देना है, वहां जाके चेक इन करना है और अपना बैठ जाना है। तो जिसे इतना सा ज्ञान है वो कैसा है? तो कह रहे निर्भय है, कोई टेंशन नहीं है और एकदम ही बिंदास होकर के अपना काम करता है। तो ज्ञानी सुखी है कि अज्ञानी सुखी है? तो जगत में भी ये देखा जाता है कि जिसके पास ज्ञान है वो सुखी है और अज्ञानी जो है वो हर जगह रोड़े खाता है। तो ऐसे ही धर्म के मामले में भी जो सम्यक ज्ञानी है वो महासुखी है और जिसे सम्यक ज्ञान नहीं है वो रोड़े ही खाता है। वो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, घूमता रहता है। कभी डब्बे की भांति, गेंद की भांति उदाहरण दिया है कि गेंद कभी यहाँ लुढ़कती है, वहां चली जाती है, कोई ठिकाना नहीं। ऐसे अभी मनुष्य भाव मिला है, फिर कहीं तिर्यंच बन जाएंगे, कभी देव चल बन गए और कई बार बने, है ना। ऐसा आता ना अनंत बार। देखो, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। 6 डाला में दौलत राम जी ने लिखा, उन्होंने तो अनंत बार लिख दिया कि अनंत बार तो आप मुनि बन गए। मुनि व्रत धार अनंत बार, एक भाव में, मनुष्य भाव में एक बार मुनि बनने की भावना नहीं आती है, सोचते नहीं है। चलो बनना तो बात की बात है कि हमें मुनि बनना है या मुनिराज ही सुखी है, ऐसी श्रद्धा अंतर में आती है क्या? तो कह रहे कि एक बार नहीं आती, लेकिन अनंत बार मुनि बन चुके हैं। शास्त्रों में यहां तक वर्णन आता है कि इतनी बार मुनि बने कि उनके पीछे और कमंडलू को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु जितना बड़ा हो जाए। इतनी बार तो मुनिराज बन गए, फिर भी जो है पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, क्योंकि फिर भी आत्मज्ञान के बिना जीव जो है वो दुखी रहा। और जहां आत्मज्ञान हुआ वहां वो महासुखी है। वो चाहे संयोग में भी रहे तो भी वो महासुखी है। भरत जी के पास 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियां और इतने हाथी घोड़े जो पुराणों में वर्णन आता है, इतना सन तामझाम होने पर भी जो है वे उस अवस्था में भी वैरागी कहे गए, वैराग्य हैं। क्यों? क्योंकि अंतर में जो है वो आत्मा सुहा रहा है, अंतर में जो है वो वैराग्य वृत्ति है कि ये संयोग तो सब जो है उदयाधीन है और आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन जो मेरी आत्मा है वो सदाकाल विराजमान रहने वाली है। उसका अनादि से अंत तक कोई जो है वो खात्मा करने वाला नहीं है, वो शाश्वत रहने वाली है। तो ऐसे शाश्वत स्वरूप का आश्रय लेंगे तो शाश्वत सुख मिलेगा या क्षणभंगुरता मिलेगी? तो सोचिए, शाश्वत पद, शाश्वत स्थान या शाश्वत वस्तु के आश्रय से ही शाश्वत सुख, शाश्वत पद की प्राप्ति होती है। शरीर और आत्मा में कौन शाश्वत है, ये आज हमें निर्णय करना चाहिए। शरीर शाश्वत रहेगा या शरीर के अंदर विद्यमान जो ज्ञान है, जो चेतना है, वो शाश्वत रहेगी? ये डिसाइड कर लीजिए। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया तो फिर सारे शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना सा ही बहुत है, इतना सा ज्ञान है कि शरीर जो है वो चेतन नहीं है। वो आया था ना, चेतन काया से चेतन निकल गई रे, पड़ी रही काया पड़ी रही रे। तो आप देखिए, जब चेतना निकल जाती है तो काया की क्या वैल्यू रहती है, क्या कीमत है उस काया की, जिसके लिए अपन जो है इतना कुछ तामझाम करते हैं। अब अपने उम्र का, आयु कर्म का न जाने कितना परसेंट, हाईएस्ट परसेंटेज हम सिर्फ शरीर के पोषण के लिए, शरीर की फैसिलिटी के लिए, शरीर को सुखी रखने के लिए, शरीर के आराम के लिए हम व्यस्त कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। चाहे वो नौकरी पेशे में हो, व्यापार धंधे में हो, जाता है कि नहीं जाता है? अधिक से अधिक समय जो है वो इसी में निकल जाता है। आधा समय जो है 25% समय पढ़ाई में निकल जाता है
25% है ना कमाई में निकल जाता है, बाकी का जो बता वो अर्ध है ना। बुढ़ापा कैसा है, तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। कह रहे कि बुढ़ापा तो जो है अर्ध मृत के समान है, मरा हुआ ही है, मरने जैसी ही स्थिति है, क्योंकि पराश्रित है, दूसरों पे आश्रित है, और दूसरों पे आश्रित है तो कैसे सुखी होगा वो। तो कह रहे कि कौन उसको सुनाने आएगा मां जिनवाणी के शब्द, और कोई सुनाने वाला नहीं है। तो इस कारण से कब करें फिर धर्म, तो कह रहे कि धर्म तभी कर ले जब कोई रोग नहीं आया हो। रोग आने से पहले धर्म आ जाए तो समझ लीजिए जीवन सार्थक, और रोग आने के बाद धर्म आने की बात करेंगे तो जीवन निरर्थक ही है, अज्ञानमयी है, दुखी ही होना है, और भव भटकना ही है। तो आप सोचें कि भव नहीं भटकने का इतना सा उपाय, छोटा सा उपाय, और इसके लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं कि संस्कृत पढ़ेंगे, प्राकृत पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। शिवभूति मुनिराज को इतना सा समझ में आ गया था, तुष्माश भिन्नम, वो इतने ज्ञानी नहीं थे, शयोपशम इतना तीव्र नहीं था। तो आचार्य बता रहे थे कि भाई आत्मा अलग है और शरीर अलग है, लेकिन समझ में नहीं आया। तो उन्होंने रिकनेक्ट किया। जब वो आहारचर्या के लिए निकले तो एक महिला जो है सुपड़े में दाल और छिलके को अलग अलग कर रही थी, तो वो रिकनेक्ट किया कि अरे जैसा आचार्य श्री बोल रहे थे कि शरीर जुदा, देह जुदा, पुद्गल जुदा, तो ऐसा ही ये दाल और छिलका भी जुदा जुदा ही है, सिर्फ मिले हुए हैं, लेकिन ये मिलने पर भी अलग अलग ही हैं, कभी एक में एक नहीं हुए हैं। ऐसी प्रतीति इसका नाम तत्व चर्चा है, ऐसी ज्ञान इसका नाम ही तत्व ज्ञान है कि इसको जाने हम। ये जानना ही सब शास्त्रों का सार है। और आज चूंकि ज्ञान के सिरमौर है ना, ज्ञान में सबसे सिरमौर कौन है, तो आप देखिए अगर 3 जो है अपने आते हैं गुरुओं में से, तो उनमें से उत्कृष्ट ज्ञान के धारी यद्यपि आचार्य हैं, नो डाउट आचार्य गुरुओं में श्रेष्ठ हैं पदवी की अपेक्षा से देखा जाए, लेकिन अगर ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो उपाध्याय जो होते हैं, नमो लोए उवध्यायाणम, सो उवध्याय मतलब उपाध्याय, सो उपाध्याय जो है वे बहुश्रुत ज्ञान के धारी होते हैं। तो यहाँ बहुश्रुत भक्ति का मतलब अनेक शास्त्रों की भक्ति नहीं है कि हम बहुत सारे शास्त्रों को रख लें अपने घर में और उसकी पूजा कर लें तो हमें बहुश्रुत भावना हो जाएगी। नहीं, यहाँ बहुश्रुत भक्ति का मतलब है जिन्हें बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसे हमारे उपाध्याय परमेष्ठी। देखिए 5 जो है अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके साथ परमेष्ठी शब्द जुड़ता है। परम पद में स्थित है इसलिए उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। दी बेस्ट अगर कोई पद है वर्ल्ड में तो ये 5 ही पद है, उसके आगे और कोई पद नहीं है, चाहे वो राजा हो, चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, कोई भी हो, ये सारे उनके आगे जो है वो व्यर्थ है, बेकार है। सो उत्कृष्ट कौन, क्योंकि चक्रवर्ती भी हमारे मुनिराजों के आगे नतमस्तक होते हैं। 100 इंद्र आकर के तीर्थंकरों को नतमस्तक करते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवाणम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, है ना। मानतोंग आचार्य ने लिख दिया कि हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों की कांति इतनी चमकदार है कि 100 इंद्र आपको जब नतमस्तक करते हैं तो उनके मुकुटों की जो मणियां हैं वो जगजगायमान हो जाती हैं। पहले ही पद में इतनी जानदार बात जो है, मजेदार बात उन्होंने बताई है। तो ऐसे हमारी ये पंच परमेष्ठी हैं, उनके प्रति श्रद्धा भावना अंतर में आनी चाहिए। बहुश्रुत भक्ति भावना है। सो बहुश्रुत भक्ति भावना मतलब बहुत श्रुत मतलब शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले। बहु का मतलब यहाँ कौन सा, तो कह रहे हैं 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान। उपाध्यायों को कैसा ज्ञान होता है, तो 11 अंग, टोटल 12 अंग है, उसमें जो दृष्टि वादांग है उसके 5 भेद होते हैं। उनमें से जो है आप देखिए पूर्व भी आते हैं, तो 11 अंग और 14 पूर्व मतलब लगभग जो है वो पूरा ही द्वादशांग ही उनके ज्ञान में रहता है। सो ऐसे द्वादशांग के पाठी होते हैं और उन्हें उपाध्याय बोलते हैं। क्या उनका बिजनेस है, उपाध्याय का बिजनेस क्या है, तो कह रहे हैं संघ में जो है वो पठन पाठन का काम करते हैं। उपाध्यायों को अध्यापक भी बोला गया है। प्रवचन सार जी ग्रंथ में उपाध्यायों के लिए जो है अध्यापक शब्द का प्रयोग किया गया है कि वे अध्यापक हैं। अध्यापक मतलब गुरु, गुरु मतलब सबसे बड़ा। गुरु का मतलब क्या होता है, एक तो गुरु मतलब हमारे गुरु जो लौकिक गुरु हैं, और एक गुरु मतलब बड़ा भी होता है, पर्यायवाची शब्द है उसका।
तो गुरु मतलब सबसे बड़े, हम अब है ना पंजाबी में बोलते हैं ना, गुरु मतलब हो जाओ सबसे अच्छा, टैलेंटेड, है ना। तो टैलेंटेड को भी गुरु कहते हैं क्योंकि वो उनको ज्ञान बहुत होता है। तो ऐसे अध्यापक जो होते हैं उन्हें उपाध्याय कहा जाता है, और उन्हें जो है 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान जो है होता है, और उस ज्ञान के माध्यम से वे अन्य संघ में अन्य जो है मुनिराज हैं उनको पठन पाठन का काम करते हैं। 28 मूल गुण तो निरतिचार पालते ही हैं, और साथ में ये 25 गुण जो हैं उनके और हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सोचिए कि कैसे उत्कृष्ट हमारी ये पंच परमेष्टि हैं। अरहंत परमेष्टि 46 मूल गुण, फिर सिद्ध परमेष्टि 8 मूल गुण, फिर आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुण, फिर उपाध्याय परमेष्टि कितने मूल गुण बताए? 25 मूल गुण, और साधु परमात्मा जो है साधु परमेष्टि उनके कितने हैं? 28 मूल गुण। लगा लेना पूरे पंच परमेष्टि के टोटल मूल गुण कितने हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन पंच परमेष्टि के स्वरूप से जो है अपने स्वरूप को जानना, पंच परमेष्टि को देख के, मुनिराज को देख करके क्या भान होता है, क्या ख्याल में आता है? अगर हम किस मुनिराज को देखते हैं तो मुनिराज को देख के ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने घर बार छोड़ा है ना, और छोड़ करके जगत को असार माना है। इनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सब छोड़ करके, स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब छोड़ करके उसको समझा असार है, और असार समझने के कारण अब आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब संसार में सुख नहीं है। इतना सा समझना है पांच परमेष्टियों के स्वरूप को जान करके कि जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और है ना, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। कि अगर संसार में सुख होता तो हमारे तीर्थंकरों को छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी। 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे। दी बेस्ट पद, इससे और कोई बड़ा पद होता ही नहीं, ऐसी पदवी के धारक थे। फिर भी वे सब छोड़ छाड़ करके और वन जंगल में बैठ के, और 3 तरह की डिफरेंट तपस्या कि शीत काल में नदी के किनारे जा करके, ग्रीष्म ऋतु में चट्टान पर बैठ करके, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे बैठ करके और आत्मा की धुनी लगाते थे। इससे ये दिखाना, प्रतिबिंबित कराना चाहते हैं कि जो है जगत में शरीर आदि में भी सुख नहीं है। जिसको हम सुख मान के बैठे हैं उस शरीर के प्रति भी विरक्ति होना, उसके प्रति राग नहीं रहेगा, तब जाकर के धर्म भावना, ये 16 कारण भावनाएं शुरू होंगी। क्योंकि शरीर और आत्मा आपा पर का भेद विज्ञान, इसका नाम सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन की विशुद्धता, इसका नाम दर्शन विशुद्धि है। तो अगर पहला स्टेप ही चाहिए तो उसके लिए भी शरीर और आत्मा को जुदा जुदा जानना पड़ेगा। 5 परमेष्टियों की श्रद्धा करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जिस बात एक ही है, ये अलग अलग वे में कही जा रही है। आइदर हम 5 परमेष्टि का सच्चा श्रद्धान करें या शरीर और आत्मा के प्रति भेद बुद्धि करें, बात एक ही है। जिसे पंच परमेष्टि की सच्ची श्रद्धा है उसे शरीर के प्रति कैसे राग रह सकता है। मुनिराज उपाध्याय साधु को देखकर शरीर के प्रति राग कैसे रहेगा, अरहंत और सिद्धों को देख करके शरीर के प्रति राग कैसे रह सकता है। तो 5 परमेष्टियों की श्रद्धा करें या शरीर और आत्मा को अलग अलग जाने, या तुष्माश भिन्नम की परिणति अंतर में लाए। इतना सा है जैन धर्म, और इसके माध्यम से ही जो है उत्कृष्ट पदवी सिद्धांत की प्राप्ति हो जाती है। जिसका अंत सिद्ध बनना है ना, उसका नाम सिद्धांत है। तो आप सोचिए जैन धर्म के हर एक जो है वाक्य वो सिद्धांत है। वो सिद्धांत इसलिए है क्योंकि ये सभी हमें सिद्ध बनाने और सिद्ध बनने तक की यात्रा की सूचक हैं, जिसके कारण उनको सिद्धांत कहा गया है। मुनियों की भक्ति में गजब की बात आती है। एक अच्छा सा भजन है, वो भजन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हे परम दिगंबर यति महागुण व्रति, करो निस्तारा, नहीं तुम बिन ही तू हमारा। हे परम दिगंबर यति महागुण व्रति, करो निस्तारा, नहीं तुम बिन ही तू हमारा। तुम 20
8 गुणधारी हो, जग जीव मात्र हितकारी हो। 22 परिशह जीत धर्म रखवारा, नहीं तुम बिन ही तू हमारा। हे परम दिगंबर यति महागुण व्रति, करो निस्तारा, नहीं तुम बिन ही तू हमारा। अब सोचिए कि जो दिगंबर यति कहा, यति मतलब साधु है ना, संन्यास लिया हुआ, जिन्होंने घर बार छोड़ा है, उनके लिए यति शब्द का प्रयोग किया है। और महागुण व्रति, और महान गुणों के धारक हैं, ऐसे जो हैं करो निस्तारा, हमारा बेड़ा पार उतारो। क्यों? क्योंकि जगत में अगर कोई सुखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही जगत में सुखी हैं, जगत में और कोई सुखी नहीं है। ऐसी भावना हमारे इन साधु परमेष्टियों के माध्यम से, साधु कहने से तीनों गर्भित है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, है ना। तीनों एक शब्द कहने में तीनों ही आ जाते हैं, और अलग अलग कहना है तो आचार्य, उपाध्याय और साधु, इस तरह से भी हम अलग अलग उनकी भक्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर 16 कारण भावनाओं में अरहंत भक्ति ली, फिर आचार्य भक्ति ली, और बहुश्रुत मतलब वहां पर जो है उपाध्याय भक्ति भी यहाँ पर ली है। और उसके बाद आगे जो है वो प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहारिणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये 4 भावनाएं अभी हमारी बची हैं, जिसकी चर्चा अपन अगले 4 दिनों में करेंगे। और इसके माध्यम से जो है जैन तत्व के स्वरूप को जानेंगे। ये वाकई जो है हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाली हैं, कि कैसे जो है इन भावनाओं को भाने से, इन भावनाओं को समझ करके और इनके अनुसार आचरण करने से कैसे हम जो है पापों से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम निष्कषाय रूप परिणाम या मंद कषाय रूप हो सकते हैं। ऐसा अभ्यास इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से यहाँ हम और आप लोग सीख रहे हैं। अवश्य ही हमारे जीवन में इन 16 कारण भावनाओं का फल फलीभूत हो, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।